binomial distribution. This is a distribution in which the probability of an event is either to happen or not to happen. यानी कि यहाँ तो सक्सेस आएगी या फिर फेलियर आएगी। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस करना है तो उसमें या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो इवेंट है हेड, चाहे तो उसकी सक्सेस होगी या फेलियर होगी तो वो टेल आएगा। तो ये होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला होता है, ये हमने फाइंड करना है। P इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट हैपन इन एनी सिंगल ट्रायल। तो Q होगा 1 माइनस P, वो हैपन नहीं करेगा, ठीक है, दैट इट विल फेल। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल हैपन एग्जैक्टली x टाइम्स इन एन ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन एन ट्रायल्स, n में से x टाइम्स की वो ट्रायल की वो उसकी प्रोबेबिलिटी आई सक्सेस की, तो ये है NCX। ये है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P पावर x, क्योंकि x ट्रायल्स कितनी करनी है n, उसमें से x की इतनी है उसकी सक्सेस, तो ये P की पावर x आएगी। और फेलियर आएगा n माइनस x होगा 1 to लेके n तक, जो n ट्रायल्स हैं। एक सक्सेस भी हो सकती है, 2 सक्सेस भी हो सकती है, और सभी ट्रायल्स में x आ सकता है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारे पास ये इसका फार्मूला है, ये x की जगह पे r डाल दिया, बाकी 12 सारा कुछ वही है, r ही x है। इसका मीन होता है NP, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की। स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फार्मूला होता है, और वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, वेरिएंस होता है इसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद है हमारे पास एक कॉइन को टॉस किया हमने 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 और मोर हेड्स। 2 और मोर हेड आ जाएंगे, इसका मतलब 2 भी हेड हो सकते हैं, 3 भी हेड आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ही तो हमने टॉस, 4 जो एक कॉइन है 4 बार टॉस करना है, तो x की वैल्यू जो n तक जाएगी, n 4 हो गया, 4 ट्रायल्स होगी ना, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जाएगी। तो फार्मूला ये है कि x हमने ले लिया इवेंट की 2 और मोर हेड जोन, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2, 3 और 4, ये इवेंट हो गया कि हमें x आना चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, दैट इज़ टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ठीक है। सीधा सा फार्मूला, 1 में से सक्सेस माइनस कर दो तो हमारी Q आ जाती है। तो अब हमने 2, 3, 4 निकालना है, 2 की वैल्यू पुट करनी है, 2 हेड आए, तो जहाँ पे P है वहाँ, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देना है, वहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट कर देना है। ये 4C2 की वैल्यू ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आएगा। अब 3 पुट करेंगे, 4C3, P की पावर 3, Q की पावर 1, इसको भी आंसर इसी तरह 4 पुट कर देना। क्योंकि अब 2 और मोर हेड्स आने हैं, तो इसका मतलब और है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो जो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाली है, इन सबको हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स कम। 2 हेड आएंगे तो वही फार्मूला है कि कल्ला x = 2 पुट कर देना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 आएंगे तो फिर 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 आना ही आना है, फिर 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, वो हमने कर ही लिया है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन की फैमिली है, तो उसमें एक एटलीस्ट 1 बॉय है या एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो बॉय या गर्ल की प्रोबेबिलिटी होती है सेम 1/2 1/2। अब बॉय है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, क्योंकि बॉय और गर्ल 2 ही सैम्पल स्पेस में आएंगी, तो बॉय फेवर में है 1/2। इसी तरह गर्ल यहाँ पर फेवर में है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, जैसे हेड और टेल की है। अब एक बॉय ज़रूर होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 1 का मतलब है, क्योंकि 4 है चिल्ड्रन एक फैमिली में, इसका मतलब 4 तक बॉय हो सकते हैं। एक बॉय भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों ही बॉय हो सकते हैं।
तो फार्मूला वही लगना हमारा, ये सक्सेस है, एक्स बॉय है ना तो उसकी सक्सेस है पी, पी की प्रोबेबिलिटी एक्स, ये फेलियर है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है एन माइनस एक्स 4c(x), तो टोटल है 4। तो अब हमने इन चारों P1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 की वैल्यू भी निकाल लेनी है, 2 की भी निकाल लेनी है, 3 की भी निकाल लेनी है, 4 की भी, इन सभी को हमने ऐड कर देना और सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल हो। ठीक है, तो जब एटलीस्ट होता है तो हम कहते हैं कि कोई भी 1 माइनस से कोई भी ना हो वो चीज़। एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कोई भी ना हो। तो हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी बॉय ना हो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी गर्ल ना हो। ठीक है, तो एक हमारे पास आएगा कोई भी बॉय ना हो, इसका मतलब है जो इसका मतलब चारों ही गर्ल्स हों। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो चारों ही गर्ल्स हों तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 की पावर 4, 1/16। इसी तरह कोई भी गर्ल ना हो तो इसका मतलब चारों ही बॉयज़ आएंगे, वो भी मल्टीप्लाई होंगे, पहला भी बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, क्योंकि बॉय की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है, तो इसका आंसर भी 1/2 की पावर 4 आएगा। ये भी माइनस कर देना है, तो ये सॉल्व करेंगे 7/8 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी आने की कि एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल होगी। ठीक है,